हुजूर। कोई भी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फर्क भाई, मेरा हुजूर। नाम रमजान है। मैं आपको वो मैसेंजर पे भी आपको भेजी थी अपनी कॉपी की पिक्चर वगैरह भी। तो मैं लर्निंग कर रहा हूँ, वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह। देखी हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि कमाल है। जहाँ भी जाऊँ तो कमाल ही कमाल नज़र आ रहा है। तो फिर मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है जी कि हुजूर। मैं वीडियो देखी है बेसिक और बिगनर, 8-10 जो वीडियो हैं, वो 8 तकरीबन है, वो देखी है। उसके बाद ऑडियो ब्लॉग्स ही शुरू की हैं। जी जी तो माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा नॉलेज समझ में आया है, लेकिन ऊपर से ही गुजरा है। तो इनमें से जो है ना, वो दोनों जो प्ले लिस्ट है, इसके अंदर डबल डबल वीडियो है। मतलब के बेसिक और बिगनर बिगनर की वीडियो भी ऑडियो ब्लॉग्स के अंदर पड़ी हुई है। तो वो फिर जो है ना, वो प्रॉब्लम होती है कि यार ये वीडियो तो फिर वही शुरू हो गई है। तो ज़रा बता देंगे कि इनमें जो अहम वीडियो हैं, तो वो मतलब कि कैसे सर्च करें शुरू से एंड से, क्या वो डबल डबल आ रही हैं? इंशाल्लाह मैं एक बात अर्ज करूंगा आपसे। इंशाल्लाह फायदा होगा। देखिए, जी कोई ये बताइए। प्रोफेशनल यूट्यूबर का चैनल नहीं है। ठीक है प्यारे मैं भाई। समझ गया। जी जी। और कोई ये प्लेलिस्ट ऐसी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी जी बात कि जब आप देखें कि ये जो है वीडियो मैंने फला प्लेलिस्ट में ऑलरेडी देखी हुई है, उसको इग्नोर कर दें, उसको मत देखें दोबारा। ठीक है। जी और जी। और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो डाली गई है सारी उस प्लेलिस्ट से रिलेटेड है तभी डाली गई है ना। जी जी उसके अंदर बिल्कुल। कुछ ना कुछ बात उस जूम सेशन के अंदर वॉल्यूम से रिलेटेड हुई है तभी वो प्लेलिस्ट में वॉल्यूम के मिलेगी। ऑर्डर ब्लॉक में हुई है तभी वो ऑर्डर ब्लॉक में मिलेगी। हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर किसी का मेरे को जहन में आया कि वो एक बंदा आएगा, वो सोचेगा यार सिर्फ हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग ही देखता हूँ, बाकी सब छोड़ो। तो कम से कम उसके अंदर उसको वॉल्यूम भी मिल जाए, उसको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाए, समझ रहे हैं? इस तरह जी जी। करके मैंने वो मिक्सअप दिखेगा आपको। मगर जो आपने दी ऑलरेडी और आपको दोबारा नहीं देखनी, एक दफा जूम सेशन देखने में समझ में आ गया तो खत्म, फिर दोबारा वो जूम सेशन मत देखें आप। वो आप और कुछ कोई लोग वीडियो ऐसे होती हैं है जो मेरे शुरू में। जैसे, मैं अपनी जी बात जी। करूंगा किसी और की नहीं। मैं सिर्फ अपनी जी बात करूंगा किसी और की नहीं। और जनरल बात करूंगा। और आपके से रिलेटेड बिल्कुल नहीं कह रहा मेरे प्यारे भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह आपने फेसबुक में मैसेंजर में मुझे नोट्स वगैरह बनाकर भी दिखाए हैं ना अपने, है ना? मैं बना रहा हूँ। मैं तो वीडियो के हाँ, मिनट अल्लाह भी आपको लिख रहा हूँ, खुश सेकंड रखे। भी लिखा। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं कहता हूँ कि आमीन। कोई भी एक भी जूम सेशन जो अपलोडेड है यूट्यूब पे देखना छोड़ दे, सब छोड़ दे, कुछ ना देखो। डिस्कॉर्ड के अंदर सारे बंदे निकल जाओ, कोई भी मत देखे। ठीक है ना? क्या लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, मत सीखो अल्लाह की रजा के लिए, मत सिखाओ। मेरा मकसद पूरा हो चुका कि माशाल्लाह आपने ये सब किया। क्लियर हो रही है बात? जी जी, समझ आ गई। माशाल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह। अच्छी मेरा बात है। मेरा कलेजा ठंडा हो गया भाई आपके वो स्क्रीनशॉट जो आपने मैं दिए ना, इंशाल्लाह कि आपको आप आपको लिख रहे दोबारा हो। फिर। क्योंकि जी जी, मेरी कोई पिक्चर भेज। औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं मिट्टी, मैंने जाना मिट्टी में। जी अल्लाह अज़्ज़ा बिल्कुल। व जल्ला के फजल करम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको लिख रहे हो। अल्लाह अकबर, मेरा मकसद पूरा हो गया मेरी जान। मुझे और क्या चाहिए माशाल्लाह। जिंदगी में? माशा मैंने माशाल्लाह और फरोख क्या भाई, करना है इस माशाल्लाह। दुनिया में? क्लियर हो रही है बात? जज़ाकल्लाह। जी जी, क्लियर हो रही है। मेरे को तो सुकून मिल गया, मुझे तो राहत मिल गई। मैं तो अल्लाह बिल्कुल, का बिल्कुल। शुक्र करते हुए अभी रो रहा हूँ ना आपसे बात। बात माशाल्लाह, करने का माशा मकसद माशाल्लाह। ये है मेरे प्यारे माशाल्लाह, भाई, माशाल्लाह भाई, मेरे प्यारे माशाल्लाह भाई, भाई। कि जो जूम सेशन आपको नहीं देखना वो देख चुके, समझ में आ गया अल्लाह की अता से, दोबारा मत देखें। और अगर मेरा जैसा दिमाग है, मैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की खास तौर पे बात करूंगा। मैं बार बार देखता हूँ सेम प्लेलिस्ट, अपने आप को जी जी। रिमाइंडर देता रहता हूँ। ठीक है। तो आप इसी वीडियो तरह देख। आपको भी कोई बातें तंग करती होंगी, वॉल्यूम तंग करता होगा, उसको बार बार देखें। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। जी आपको सर। आरएसआई तंग करता होगा तो आरएसआई की जूम सेशन को बार बार देखें। हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो पुराने हैं ना जूम सेशंस, उनको मैंने सही जी जी। तरह अभी तक सेग्रीगेट नहीं किया है, कोई सेग्रीगेशन नहीं हुई है। मैं नहीं यूट्यूब पे कुछ भी सिवा आपके कमेंट्स के जवाब देने के, घर वाले जी जी। करते हैं। तो मैं नहीं, उनको अच्छा लगता मुझे बार बार बोलूं ये करो वो करो, तो वो जैसा है जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें।
जी, बिल्कुल, कुछ समझ आ गई है, बस ये थोड़ी-सी यार मैं अब कोई भी नहीं मिस करूँगा, सारी वीडियो देखूँगा। चाहे वो उसमें मुझे एंड में आखिरी वीडियो में जाके समझ आए कि ये इसमें आपने सारी पॉइंट की बात बताई, म फ़र्ज़ करें कि ऑर्डर ब्लॉक आपने एक वीडियो में बताया तो उसमें 10 वीडियो है तो मैं इंशाल्लाह 10 ही देखूँगा। एक की खातिर 10 को 9 को नहीं छोड़ूँगा, 10 देखूँगा। क्योंकि वो वीडियो नहीं है, वो ज़ूम सेशंस हैं, उसमें किस्म के सवालात हो रहे हैं। आप जाओगे जी, जी। वॉल्यूम के लिए, आप जाओगे ऑर्डर ब्लॉक के लिए, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा होगा, आपको मज़ीद मालूमात भी मिल रही हो। जी, जी, बिल्कुल। एक भी वीडियो नहीं है, सिवाय वो जो लोगों को नुकसान से बचाने के जो शॉर्ट नहीं डाल देता हूँ मैं, जी, जी। लोगों को प्रॉफ़िट हो, लोग नुकसान से बचें। तो शॉर्ट करके अपने ज़ूम सेशन को आधा काट के या खुद कुछ बोलकर मोबाइल से नहीं डाल देता हूँ मैं। लाइव जी, एनालिसिस, बिल्कुल। प्री मार्केट एनालिसिस, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जो इसके अलावा कुछ भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। मुझे ने बोला कि आप अलग-अलग वीडियो बनाएँ जिस तरह यूट्यूबर बनाते हैं। मैंने कहा मेरे में और उनमें क्या फ़र्क रहा फिर? जी। क्या फ़र्क रहा? फ़र्क ही ये है ना कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जिस तरह रेगुलर लोग होते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, अपनी शक्लें भी दिखाते हैं, अपना लैपटॉप भी खोलते हैं, अपने पीसी भी खोलते हैं, अपने कैमरे भी लगाते हैं, सब करते हैं। मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं वो। मुझे इससे कुछ लेना-देना है ही नहीं। मैं उनसे कोई भाई हेट का आपका सीन नहीं है, उनको कुछ बुरा नहीं बोल रहा। वो कर रहे हैं, करते रहें, ज़िंदगी भर करते रहें। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए अगर वो लोगों की भलाई का सोच रहे हैं तो। अगर वो लोगों जी। की भलाई का सोच रहे हैं, अपनी भलाई का नहीं। क्लियर हो रही है बात? जी, जी, जी वो भाई। अपनी भलाई का सोच रहे हैं। और आपका और जो कर उनका रहे हैं कोई अल्लाह की कॉम्पिटिशन तो रज़ा नहीं के है ना? लिए कर रहे हैं तो, जो कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है भाई? जी, जी। तो उनका जी जी। दुनिया में भी फ़ायदा, उनका आखिरत में भी फ़ायदा। डज़न्ट मैटर व्हिच कास्ट, व्हिच रिलिजन, व्हिच कंट्री दे बिलॉन्ग फ्रॉम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जी। समझ रहे हैं आप लोग? जी, समझ रहे हैं। हाँ, इधर हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएँ, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब प्लेलिस्ट एंड ऑल, क्योंकि वो जो मिला, जैसे मिला अल्लाह का शुक्र अदा करके ले लें। और उसके अलावा मैं जो वीडियो की बात कर रहे हैं ना, आप कोई सवाल कर लें क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप में, आपको वही पर्टिकुलर ज़ूम सेशन में उठाकर दे दूँगा, कि ये देख लो, ठीक जी, है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह आइंदा आपको ना इस तरह का क्वेश्चन नहीं करूँगा। आप समझ हुँ। के सारा कुछ तो फिर ही आपसे सवाल करूँगा कि ये समझ नहीं आ रहा। बस ये थोड़ी-सी हो रही थी मैंने कहा एक दफ़ा वो उस्मान भाई का ये है ना मैंने मैं सब तो ऐड देखे दूँगा हैं, तो जो इंसान ये सोचेगा ना कि यार मैंने सब नहीं देखना, हाँ, सब नहीं सुनना, सबके सवालात क्यों सुनूँ, सब बातें क्यों जानूँ, तो वो अपना नुकसान करेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। समझ आ गई है भाई, समझ आ गई। क्योंकि हर ज़ूम सेशन में आपको इल्म का खजाना ही है, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है, कुछ ना कुछ नई बात बताई जा रही है। जो ये सोच रहा है कि यार इन्होंने ईएमए के बारे में जो बताया था वही दोबारा रिपीट किया, चलो नहीं देखता। अल्लाहू अकबर! बड़ा हुँ, नुकसान किया उसने अपना। नहीं, नहीं, आपने समझ रहे माशाल्लाह हैं? झंडे गाड़ दिए भाई। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता। अपने हरमन भाई हैं या नहीं है? अपने हिमांशु भाई का तो मेरे ख़्याल से शोर है पीछे, दीपावली भाई, है, तो इन लोग थोड़ा बिज़ी हैं, मसला नहीं है, हाँ मगर भाई। हसनान भाई भी इस बात की गवाही देंगे, काशिफ़ लशारी भाई होंगे, हैदर रज़ा भाई होंगे, तो ये लोग बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल है। देंगे कि मैं जो कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ये बिल्कुल, ज़ूम बेशक, बिल्कुल। सेशन बेशक, हिमांशु भाई अभी बेशक। रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हैदर रज़ा भाई करते थे। पहला सेशन कारी बे साहब ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड हो रहा है, माश अल्लाह की अता से हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है? मैंने ये ना चाहा, ये खुद ही खुद हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। हरमन सिंह बोल भाई रहे हैं है ना जिन्होंने भाई। कहा प्लेलिस्ट बनाओ। मैंने प्लेलिस्ट भी ना बनानी थी घर वालों को बोल करके सब जो लिखा है ना मैंने टाइटल्स पे ज़ूम सेशंस के, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाओ। घर वालों ने नहीं बनानी थी, मैंने नहीं बोलना था। जब तक हरमन सिंह भाई ने फोर्स नहीं करना था। क्लियर हो रही है बात? जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हरमन सिंह माशाल्लाह, भाई ये जो थंबनेल्स बनाकर दे रहे हैं, जब तक ये थंबनेल बनाकर माशाल्लाह। ना देते, कल एक भाई ने उनकी डिस्कॉर्ड में बदतमीजी की उनके साथ, अल्लाह उसको हिदायत दे। वो नहीं जानता हरमन सिंह भाई कौन है? मैं बताता हूँ कौन है, बब्बर शेर है। शेर है शेर मेरा। हमारा। अब बताओ, शेर है वो इस ग्रुप का, ठीक है ना? माशाल्लाह। हाँ, जो बब्बर शेर है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सीख भी रहा है, सिखा भी रहा है, थंबनेल भी बना रहा है, बगैर बोले, बगैर माँगे। उसामा याज़ भाई ने कोशिश की, गायब हो गए। हसनान भाई कोशिश करते हैं। जो कोशिश कर रहा है वो मेरे दिल के करीब है। जो नहीं कोशिश कर रहा वो डिस्कॉर्ड ग्रुप छोड़कर जाए भाई, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं जी। है। मैंने कौन-सा इधर कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मेरे को कौन से बिटगेट के रेफरल चाहिए, मैंने कौन सा यहाँ पे 1 टू 1 प्रीमियम सिग्नल करना है, जो मुझे आप लोगों से कोई डॉलर मिलेंगे।
रखो अपने डॉलर अपने पास, किसी को 0.1 सेंट ना दो, किसी को $1 नहीं दो, $1 नहीं दो, खुद ट्रेडिंग करना सीखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। सबका फायदा होगा। हाँ, ये अर्ज है, ये रिक्वेस्ट है, ये विजन है, जितने होपफुली आप लोगों को जितने समझ में आ भी जाए। भाई हैं, जितने भी भाई हैं, उनको पता होना चाहिए इस ग्रुप का मकसद सिर्फ ये एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है। आपने एक ही सोच रखनी है कि मैंने सीखना है, दूसरों को सिखाना है, जो मुझसे पूछेगा उसको बताना है। कमेंट करना है सिर्फ इस बात को सोचकर कि मेरे एक कमेंट से ये वीडियो 10 बंदों के सामने ज्यादा रीच होगी, किसी बंदे का नुकसान रुक जाएगा, कोई बंदा और फायदा उठा लेगा। जब आपकी ये नियत होगी तो कोई किसी का बाप भी आपको प्रॉफिट बनाने से, कामयाब होने से, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। जब आप बिल्कुल इंसान होकर बिल्कुल। अल्लाह की मखलूक की तरह सोचना शुरू करोगे, अल्लाह की मखलूक की तरफ देखना शुरू करोगे, अल्लाह की जो सिफ्त है उसको अपनाना शुरू करोगे, देना शुरू करोगे। देना, देना समझते हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। अल्लाह मुस्कुराहट की दे दी रजा के किसी लिए। को, किसी अल्लाह की रजा के लिए किसी को मुस्कुराहट दे दी, अल्लाह जी की जी। रजा के लिए किसी को मशवरा दे दिया, अल्लाह की रजा के लिए किसी को एडवाइस कर ली, अल्लाह की रजा के लिए किसी को समझाना शुरू कर दिया, अल्लाह की रजा के लिए किसी का भला सोचा, अल्लाह की रजा के लिए किसी को फायदा पहुंचवा दिया, तो अल्लाह आपको नहीं देगा? देगा देगा बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह। बेशक कॉमन देगा। सेंस है कि नहीं है? अल्लाह डजेंट तो मैटर किसी का विच उधार पार्ट, रखता ही नहीं हाँ, है। विच पार्ट और कंट्री यू बिलोंग फ्रॉम, विच कास्ट और रिलीजन यू बिलोंग फ्रॉम, गॉड की जो सिफ्त है देना, उसमें से अल्लाह माफ करे, मुश्किल हो रहा है मुझे बोलना ये बात, मगर हमारी कोई औकात नहीं, जो अल्लाह ने दिया, इल्म दिया, नॉलेज दी, उसमें से थोड़ा सा बांट लो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा ही दे सकते हो ना। वैसे बिल्कुल। तो कोई औकात नहीं है हमारी, बीइंग है ह्यूमन बीइंग, बट जी जी। स्टिल, स्टिल कोई हैसियत नहीं है, स्टिल कोशिश तो करो, कुछ तो बोलो, एक जी लाइक, एक जी। कमेंट, एक शेयर कर लोगे, किसी भाई का भला हो जाएगा। वो तड़प रहा होगा, वो परेशान होगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी, उसके फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, प्रॉब्लम्स में होगा वो, उसका भला हो जाएगा। कुछ तो सोचो, अपना ही सोचना है क्या जिंदगी में, या शेख अपनी अपनी देख, किसी और का नहीं सोचना। जो सीखा खुद अपनी हद तक रखना है, बांटना नहीं है। बांटने से इल्म कम होता है या बढ़ता है, कौन बताएगा? बढ़ता है भाई बढ़ता बढ़ता है। है भाई, बहुत बढ़ता है। बांटो ना मेरे भाइयों, बांटो, देना बिल्कुल सर। सीखो। ये अल्लाह की सिफ्त है, इसको अपनाओ, देने वाले बनो, देता हाथ बनाओ, देने वाले बनो, खुद देखोगे इंशाअल्लाह कितना फायदा होगा, खुद देखोगे दुनिया और आखिरत में। कुछ सवाल हो तो जरूर करें प्लीज भाई। हसनान भाई, जजाकल्ला, अल्लाह आपको जजाय खैर अता फरमाए। ना कर इस तरह की बातें आमीन। भाई, फिर आंसू निकल आते हैं। जी। नहीं भाई, आप बहुत अच्छे बंदे हैं भाई, आपकी वजह से ग्रुप चल रहा है, आपकी वजह से हम आए इस ग्रुप में। हम तो भाई बस, हमें तो चार चांद लग गए जब से इस ग्रुप में, हम तो बड़े परेशान थे। और आपने हमें लाने के लिए जो जो जतन किए भाई, उनको भी सलाम पेश करते हैं आपके, उन जो आपने हमें, हाँ, सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए जो काम किया, सलाम है भाई आपको। एक भाई कहते हैं कि फोर्स मत करो लाइक कमेंट और शेयर के लिए। ओ अल्लाह के बंदे, कौन तुझे फोर्स कर रहा है? तू हमें फोर्स ना करके तेरे को ग्रुप में रखे, तू जा भाई, तू जा। क्लियर हो रही है बिल्कुल बात? बिल्कुल। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम्हें फ्री लर्निंग चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए मिलेगी यूट्यूब से। तुम्हें जूम सेशन में आ रहा है, फेसबुक के अंदर लिंक डाल देता हूँ, पब्लिक होता है वो लिंक, कोई भी आ जाए। अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजलो करम से अगर कुछ आता होगा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, तो समझाने की कोशिश करूंगा। सिखाता सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले। मेरी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, मैं मुअल्लिम नहीं, मैं उस्ताद नहीं। क्लियर हो गई ये बात? अभी कोई क्रिप्टो से बिल्कुल रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर करें प्लीज प्यारे भाइयों। करें भाई, जिनको कोई सवाल करने भाई कर लें, लाजमी कर लें। ये मैं आप लोगों के लिए आया हूँ जो सुबह के वक्त नहीं आ सकते, जो बिजी होते हैं, जैसे अली हसन भाई भी कह रहे थे कि आपके साथ जूम सेशन नहीं किया, आपके साथ बात करनी है, आपसे सवालात करने हैं, तो ये मैं उनके लिए आया हूँ। जो बहनें भी हाउस वाइफ्स हैं या घर में बिजी होती हैं, तो वो प्लीज लिख कर सवाल कर लें, अगर नहीं कर सकती डायरेक्ट सवाल, तो माइक ओपन करके इसी जूम अस्सलाम सेक्शन। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी सर, वबरकातुहू। तारिक सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपके? हाय हाय माशाल्लाह, कैसे हो हुजूर? शारिक सिद्दीकी भाई, अल्लाह हुक्म करें। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र। मैं भी सर उन लोगों में से हूँ जो दिन में बिजी होते हैं, तो जी यही जी जी। शाम का टाइम होता है। वैसे
मैं आपकी वीडियोस देख लेता हूँ यूट्यूब पे ना, कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। वगैरह लेकिन हुजूर वो तो सिर्फ एक आध सेशन ही अपलोड हो पाते हैं, जब कभी कोई अल्लाह का बंदा रिकॉर्ड कर ले तो हो जाएंगे, वरना तो नहीं होते। तो बेहतर ये है कि आप ये मंडे और वेडनेसडे का टाइम याद रखें। आप लोगों के लिए शुरू किया सिलसिला अल्लाह की सही। रजा के लिए, रात के वक्त अपना शारिक सिद्दीकी भाई इमारात के 9 बजे, पाकिस्तान के कितने बजे, 10 बजे, इंडिया के ठीक है। 10:30। मैं इससे पहले ही आ जाऊंगा या इस टाइम पर तो जरूर आ जाऊंगा। ओके। सही। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि अगर ये मैटिक का इस वक्त चार्ट खोल सकते हैं जरा, वो उसके बारे में सवाल करना था। जी मेरे भाई। मैटिक ने भाई एंट्री पीछे ले ली है अभी तो। जी बोले। सर इसमें अगर हम कोई भी कॉइन होता है जिस तरह इस वक्त मैटिक जा रहा है, तो इसमें ये जी इस जी। वक्त अपने मतलब है कि आरएसआई के हवाले से अवर सोल्ड अवर बॉट है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम मतलब है कि एक दो कैंडल पीछे जो है ना काफी ज्यादा आ रहा था बाय में। अब ये अपनी जी शायद पीक पे खड़ा हो, लेकिन हमें क्योंकि डॉजी बनेगी या कोई इस तरह की चीज होगी, इस तरह की कोइन में हमें कंफर्म कैसे होगा कि हम शॉर्ट की एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये ऊपर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के करीब है ना इस वक्त, जो ऊपर इसकी ट्रेंड ऊपर प्लॉट का जो होती है। ऑर्डर ब्लॉक है उसके करीब है, आप कहना चाह रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक को तो शायद इसने क्रॉस करके ऊपर चला गया हुआ है। नहीं नहीं, अभी तक रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक करके तक आई पहुंचा थिंक। नहीं है अपने। ऑर्डर ब्लॉक तक अच्छा। पहुंचा नहीं है, और ऑर्डर जी ब्लॉक तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अभी मेरे जी। मेरे मेरी मैं आपके सवाल को जहां तक समझा हूं, आप कह रहे हैं कि मैटिक जैसे कॉइन में ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए मैटिक जैसे कॉइन सर में। जी जी, मेरा सवाल सर ये था कि अब जिस तरह हम ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, कि जी जी। हम कह रहे हैं कि ये ना हो कि ये नीचे चला जाए तो हम अर्ली एंट्री ले लें इसमें शॉर्ट में, तो क्या कंफर्मेशन होगी कि जिससे मैं देख के इसमें शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूँ? मैंने आप लोगों को दोपहर में भी एक सेशन किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग। क्लियर हो रही है माशाल्लाह। बात? जी भाई। तो जितना आप सब्र करेंगे शारिक सिद्दीकी भाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इंशाल्लाह फायदा होगा। वेट करें, वेट करके हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन वाली प्लेलिस्ट देख ली, वीडियो जूम सेशन देख लिया जाकर यूट्यूब पे। सर मैंने पुराने सारे देख लिए हैं, सिर्फ ये 2 वीक्स के रह गए हैं, इस वीक का और पिछले वीक का ना, वो मैं देख रहा हूँ हाँ साथ तो साथ। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन जाकर देख लें प्लेलिस्ट, इंशाल्लाह फायदा होगा। उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि किसी भी आल्ट कॉइन में कैसे ट्रेड लेता है। ठीक है, रिपीट भी जी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, पूरी बात तो नहीं कर पाऊंगा। वो सेशन ही इसी के ऊपर था कि हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन। यहाँ पे थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ, इससे पहले ये जूम सेशन खत्म हो, रात का वक्त है, मैं मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये दूसरा जूम सेशन है कंजिक्यूटिवली स्ट्रेट अवे। देखिए मेरे प्यारे भाई, बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे, सबसे पहले बीटीसी की मूवमेंट को देखेंगे, डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखेंगे। इसके अलावा 2 3 4 5 6 बातें मिलाकर, प्लीज माइक बंद कर दें जिनके पीछे शोर है, मैं नहीं बात कर सकूंगा फिर। 3 4 5 6 बातें जो हैं वो मिलाकर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनाए हुए हैं, ईएमए से कॉन्फ्लुएंसेस भी ले रहा हूँ, आरएसआई आप ओवरबॉट खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो मेरे भाई बहुत से आपको कॉन्फ्लुएंसेस खुद ही मिल रहे होंगे शारिक सिद्दीकी भाई। और उस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, ट्रेन स्टेशन पे आ जाए, चाहे वो मैटिक ही क्यों ना हो, चाहे वो इथेरियम ही क्यों ना हो, बीटीसी के मूवमेंट के हिसाब से वहां पर आप शॉर्ट लगा देंगे। जैसे मैंने पहले लगाया था, 500 साढ़े 565% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैं फिर लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। भाई। हाँ, और अभी भी इस पे शॉर्ट लगाऊंगा जब बीटीसी गिरेगा तो। और बीटीसी ऑलरेडी गिर रहा है, और आप अकलमंदों को इशारा काफी है, खुलकर नहीं बताऊंगा, बस समझ जाओ इस पे शॉर्ट मेरा चल रहा है। ठीक है, जी भाई। फिर से किस पर? मैटिक पर? जीमैटिक ही की बात कर रहे हैं ना शारिक सिद्दीकी भाई। ठीक है, इसी तरह मेरा जी भाई। इथेरियम में भी चल रहा है, इसी तरह मेरा एसएनएक्स पे भी चल रहा है, इसी तरह मेरा सोलाना पे भी चल रहा है, इसी तरह मेरा एवेक्स पे भी चल रहा है, इसी तरह मेरे काफी कॉइन्स में शॉर्ट चल रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि शॉर्ट है तो लगाना है ना, कि नहीं लगाना है, बिल्कुल भाई। कि डर के बैठना है कि यहां से पता नहीं एक लाइन में मार्केट कहाँ जा रही है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर और स्टॉप लॉस के बगैर शॉर्ट लगाता हूँ मैं, बताएं शारिक सिद्दीकी भाई। नहीं
बिल्कुल नहीं नहीं लगाएंगे भाई, नहीं रिस्क लगाएंगे। मैनेजमेंट के बिल्कुल नहीं बगैर। लगाएंगे। ब्लाइंड ट्रेड जो करेगा, जुआ जो खेलेगा कि फारूक भाई ने बोला शॉर्ट लगाया हुआ है मैं भी लगा देता हूँ, नहीं मेरे भाई, देखेंगे, देख के लगाएंगे। अगर आप 92 तक का वेट नहीं कर सकते और डीसीए वहां तक नहीं कर सकते तो अभी अंधा शॉर्ट मत खोलें, सब्र से काम लें यार, जल्दी किस बात की है। सर फोमो में आ जाते हैं कि ये आया बस करें, ये ना मत हो आया कि करें प्रॉफिट। फोमो में। अगर उस वक्त आपने 0.90 पर थी उस वक्त, शॉर्ट करने का दिल तो कर रहा था लेकिन नहीं मैंने किया करा फिर। उधर से, मैंने करा उधर से, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होगा तो मैं फिर री एंट्री ले लूंगा, ठीक है ना। मैं किसी भी किस्म की बात से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी में क्या हो रहा है, डीएक्स में क्या हो रहा है, बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी में क्या हो रहा है। तो मैटिक के अंदर जितनी भी बुलिश न्यूज हो, मैटिक $1 पे चला जाए, मैटिक $1 तो कुछ भी नहीं है, वो तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, 1.05 का जाना मैटिक के लिए। मैटिक $2 भी चले जाए मैं तो शॉर्ट लगाता हूँ, लगाता रहूंगा। जहां जहां ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है, शॉर्ट है, मैं शॉर्ट लगाऊंगा। जहां जहां डिमांड जोन है वहां से मैं लॉन्ग लगाऊंगा। आप लोग को लगता है मैंने मैटिक में लॉन्ग नहीं लगाया था? लगाया था लेकिन 565% पता प्रॉफिट नहीं। बुक करने के बाद लॉन्ग लगाया था भाई, आज मार्केट खुलने के बाद बंद किया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब कि एक ही साइड से कमाते हैं हम क्या बुल्स हैं या बेयर्स हैं? नहीं 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 नहीं, हम नहीं, इस हम तो मार्केट जंगल के क्या हैं? जंगली शेर शेर हैं, है, जंगली शेर। बब्बर शेर है, जंगली शेर, वाइल्ड लायंस, वी विल अर्न फ्रॉम बोथ साइड्स। बिल्कुल समझ भाई। रहे हैं? आज ग्रुप में भाई कह रहे थे, मैं पिछले जूम सेशन में इसका जवाब दे चुका हूं, आप लोगों के लिए फिर रिपीट कर देता हूं कि जब रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो लॉन्ग क्यों लगाएं? क्यों ना लगाएं भाई, डिमांड जोन पे आएगा तो लॉन्ग नहीं लगाएंगे कि प्रॉफिट नहीं चाहिए, कैश नहीं करना मूव को, हर मूव को कैश करो यार, फजूल जगहों से लॉन्ग मत लगाओ, डिमांड जोन पे लगाओ। डिमांड जोन क्या है? 18,800, 500, 18,000, 17,000, 500, 900, ये डिमांड जोन है ना। क्लियर हो रही है बात? वीकली टाइम बिल्कुल फ्रेम में भाई। ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारा बीटीसी में। अच्छा, बीटीसी में लॉन्ग हो रहा होगा और मैटिक में नहीं होगा, बीटीसी में लॉन्ग हो रहा होगा और इथेरियम में नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? सब चीज में हो रहा होगा। सब में होगा। हर चीज में हो रहा होगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट में हो रहा होगा, क्योंकि बीटीसी किंग है। क्लियर हो रही है बात? और जो जरूरत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा पंप कर जाते हैं मैनिपुलेशन में, जो बीटीसी डोमिनेंस कम होने की वजह से कॉइन्स, वो भले बीटीसी ऊपर जा रहा होगा वो थोड़ा बहुत नीचे भी आते दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि उसके साथ साथ आप देखोगे बीटीसी की डोमिनेंस भी बढ़ रही है, तो जाहिर है उनको फिर गिरना ही है ना। आप लोग पिन बिल्कुल मैसेजेस वैसे। सेक्शन में जाकर देखो ना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है ना बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, प्लीज देख लो। आल्ट कॉइन्स में फर्क भाई, बेहतरीन फर्क ट्रेड्स भी हमें लगाओगे आप, बेहतरीन प्रॉफिट हमें कमाओगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फर्क भी हमें कैंडल स्टिक तो पैटर्न तो हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं मैटिक के अंदर, क्योंकि एक हैंगिंग मैन जहाँ पर बन रहा है और बहुत अच्छे वाला, जो कि हमें कहता है कि जहाँ से शॉट लगा दो बगैर डरे। कि तभी तो 90 से शॉर्ट लगा लिया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से लगाया था तकरीबन अगर 90 अगर भाई 9 से, 9 आपके 90 अप हिसाब से से लगाया था शॉर्ट। आपके हिसाब से अभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए शॉर्ट के लिए? मेरे हिसाब से तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ले लें, अगर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। क्लियर हो रही है बात? या 15 मिनट ये जो टाइम लास्ट फ्रेम में कैंडल है, फेक पंप, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो फेक पंप चल रहा है इसको एक मजीद पंप मारने दें, ठीक है। और ऑर्डर इसके ब्लॉक जो है मारने। हमारा, जो शारिक सिद्दीकी भाई पूछ रहे हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक 9218 से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मैं बताता हूँ। अभी इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक और जो पंप चल रहा है भाई, मतलब इसने भी ऊपर जाना है हाँ, अभी मजीद। जी 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 जी, तो मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ही हिट होगा ना, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना उससे। और इसके तो अलावा दोबारा अभी री एंट्री ले लूंगा। और इसके अलावा ये 0.9977 तक भी जा सकता है, 1.05 तक भी जा सकता है, मगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ शॉर्ट करने से डरे मत, शॉर्ट लगाया करें, जैसे मैंने लगाया 93.9 से लॉन्ग बंद करके, आज जी दोपहर को ना, आज शाम को ना, मगरिब के वक्त ना, या मगरिब से पहले, जब मैंने जूम सेशन करने के फौरन बाद आपके साथ हसनान भाई दोपहर के वक्त जब हम बिल्कुल भाई, डिस्कस इसी कर रहे मैटिक थे, पर बात हो रही थी। हाँ तो इसलिए लगाया ना शॉर्ट, आपने मैट्रिक याद दिलाया मुझे। लॉन्ग बिल्कुल बंद भाई, करो, शॉर्ट लगा लो। मैंने नहीं लगा।
मैं नहीं लगा सका भाई, अभी फिर जाएगी इंशाल्लाह तो जरूर लगाएंगे। हाँ हाँ, ये अपने शारिक सिद्दीकी भाई खुद अपने मुंह से कह रहे हैं ओवरबॉट चल रहा है। ठीक है, लगाओ वही वही शॉर्ट, मैं कह क्यों रहा डर रहे कि हो? ये औकात से ज्यादा पंप हो चुका है मैटेक। मजीद हो जाए, मजीद 1.05 सर तक भी जाए भाई, DFC शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। 0.97 भी जाए, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। मेरी तरफ से $2 चले जाए, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, क्योंकि जब बीटीसी ने नीचे जाना है तो इसने भी नीचे साथ साथ हाँ नहीं। जाना है। क्लियर हो रही है बात? और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, स्टॉप जी लॉस के बगैर कभी भी शॉर्ट नहीं लगाते। और लॉन्ग नहीं लगाया था क्या हम लोगों ने मैटिक में 0.70 से, या 0.71 से, या 0.75 से लगाया था? क्लियर हो रही है बात? और अभी रिसेंटली 0.80 से भी लॉन्ग लगा सकते थे आप, लगाना चाहिए था, जो ये गया है अभी रिसेंटली 0.90 तक। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। हाँ, बीटीसी जो उठा 18,600 से, वहां से हमने मैटिक को भी लॉन्ग करना था ना मेरे प्यारे भाइयों। डेट क्या थी बिल्कुल उस भाई। पर? अभी की बात है, 21 अक्टूबर की। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैंने हो आप गई। लोगों को बताया 565% प्रॉफिट बुक किया मैटिक में। तो प्लीज, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन देखें, बीटीसी डोमिनेंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखें, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन में रखे हुए सब साथ में ही है। तो किसी को सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस देखना है तो उसके लिए भी अलग से बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर एक प्लेलिस्ट में वही सेम जूम सेशन होगा, जो भाई बता रहे थे ना आकर के आपके काफी प्लेलिस्ट में सेम जूम सेशंस हैं। तो वो इसलिए है कि जिसने नहीं देखा वो इधर देख ले, जिसने वहां नहीं देखा वो वहां देख ले। क्लियर हो रही है बात? सब देख लें, सब समझ जाएं बात को कंप्लीटली, सबके इल्म में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम के लिए गया था, बीटीसी डोमिनेंस के लिए गया था, तो हाउ टू ट्रेड इन आल्ट पूरा समझ के निकलना मेरे भाई। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। हाँ, इंशाल्लाह फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। हरगिज हरगिज नहीं इंशाल्लाह होगा। फायदा जब होगा अल्लाह और की रजा के सबका लिए सीख फायदा। रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए सिखा रहे हो, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। एंड एज फार एज बीटीसी मूवमेंट इज कंसर्न राइट नाउ, ठीक है, सो इट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड विथ योर इमोशंस, नथिंग एल्स। रियल डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। हाँ, और जब रियल डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो हम नहीं बताएंगे आपको, हम छुपाएंगे आपसे? बताएंगे। नहीं बताएंगे। भाई। और हमने आपको नहीं कहा 18,600 से लॉन्ग लगाने एडवांस में? कौन कौन कहेगा कहा है एनालिसिस सेक्शन में एडवांस में? जवाब जी जी दें। भाई। सर आपको मुझे लॉन्ग शॉर्ट का लगाने पता नहीं नहीं, कहा। short का बोल रहा था, वो मैंने लगाया था। 18,600 शॉर्ट भी एडवांस में बिल्कुल बताया कहा। था, लॉन्ग भी एडवांस में बिल्कुल बताया था कहा। मेरे भाई। जी बिल्कुल बताया बिल्कुल था। कहा। लॉन्ग पहले बताया था। जी 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 जी। तो जिसने फायदा उठाया, जिसको इशारा समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो समझने की कोशिश करे, एनालिसिस सेक्शन को भी देखा करे, फ्रंट चैट सेक्शन को भी देखा करे, तमाम सेक्शंस देखा करें कि कहाँ कहाँ फरूक भाई लिखते हैं या सीनियर्स हजरात लिखते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है, खैरियत से? हर हाल में अल्लाह जल्ल का शुक्र है। भाई थोड़ा डीसीए के बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ये डीसीए किस तरह करते हैं, प्लीज। डीसीए तो हरगिज हरगिज नहीं करेंगे आप एज अ न्यूबी और बिगिनर, और अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो डीसीए जी की एक जी लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे, आप बिजी हैं, आप ट्रेड नहीं ले सकते बाद में, तो अभी जी करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप हरगिज हरगिज शॉर्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आपको लगाना था तो आपको लगाना था 19,450 तक। ठीक है, और जी मिसाल के तौर पे अभी 450 पे आपने शॉर्ट लगाया, आप बिजी हो गए, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाया, बहुत जी बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाया। फिर ये गलती भी हो गई, बिजी भी हो गए फैमिली के साथ किसी काम में, प्राइस यहाँ से चले जाती है 20,000 पे, आपका जो लिक्विडेशन है वो है 22,000। ठीक है, जी तो आप क्या करोगे, 20,000 पे डीसीए करोगे। फिर चले जाती है 21,000, तो आप क्या करोगे, आप 21,000 पे डीसीए करोगे, री एंट्री लोगे। इससे क्या होगा, आपकी एंट्री प्राइस पीछे आती जाएगी, और मार्केट ने आपके फेवर में तो आना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो वो फेवर में जब मार्केट आएगी, तो इस तरह आपकी एक अगर जी स्काल्प थी, इंट्राडे स्काल्पिंग थी, तो वो अभी आपकी स्विंग ट्रेड में तब्दील हो चुकी है, और जिसके अंदर अरसा आप अपने आप को लॉस में देख रहे हो। तो बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ, मार्केट से मत लड़ो, मार्केट आपके खिलाफ है तो आप मार्केट के खिलाफ ट्रेड में मत लड़ो मार्केट से। रियल डायरेक्शन का पता है, रेजिस्टेंस से, प्रॉपर रिजेक्शन से शॉर्ट लगाओ। क्लियर हो रही है बात? यानी कि जी भाई। बीटीसी की मिसाल ली जाए तो 19,706 से शॉर्ट लगाना था, 19,945 से 47 से शॉर्ट लगाना था,
20,500 से शॉर्ट लगाना था, 22,850 से शॉर्ट लगाना था, या तो जैसे बीच में बताया था वो रेंज साइडवेज मार्केट में 20,375 से भी शॉर्ट लगा लेते। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। अभी भाई शॉर्ट नहीं लगाना। नहीं, स्टॉप लॉस तो लगाते हैं भाई। वो असल में डीसीए का जो ना, मुझे मुखफ़फ़ का समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा भाई से जरा क्लियर कर और लूंगा। डीसी एक और चीज होती है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, आप एसआईपी करते हो कि आपको पता नहीं कि बॉटम कब लगना है, कहाँ तक लगना है, तो आप क्या करोगे, आप अभी 20% बाय कर लोगे जी स्पॉट ट्रेडिंग में बीटीसी को, और फिर जैसे 20% $20 का बाय कर लोगे, अगर $100 का लेना था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप बीस जी डॉलर का मजीद बाय करोगे जब बीटीसी जाएगा 16,000 पे या 13,000 पे, ठीक है, फिर एक 20% का जी बाय कर लो $20 का, फिर 60% पीछे बचा और नीचे के लिए कि अगर मजीद नीचे जाता है लिमिट ऑर्डर्स लगा दोगे, वो डीसीए कहलाता है स्पॉट ट्रेडिंग में। और एक डीसीए होता है फ्यूचर मतलब ट्रेडिंग के अंदर, जो एक हद तक हम जो डीसीए करते हैं, बार बार जो डीसीए नहीं करते। जो मतलब हम पार्ट में बाय करते हैं सर। स्पॉट ट्रेडिंग में पार्ट में जो बाय करते हैं, डॉलर काउंट एवरेज करते हैं, जी जी उसे डीसीए कहते हैं, ताकि आप जी बॉटम पकड़ सकें बिटकॉइन का या किसी भी आल्ट कॉइन का, जी जी और बिटकॉइन की जी मूवमेंट भाई। के हिसाब। अब वो हो गया स्पॉट ट्रेडिंग में एक एसआईपी करना, एक डीसीए करना, वो एक हद तक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे लूना $120 से गिरा तो उसको जिंदगी भर डीसीए करना था आपने, जी बताएं। तो डीसीए उधर भी एक लिमिट होती है, एक नहीं। हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जी इज बैड। तो डीसीए के भी अंदर आप एक लिमिट लगाएंगे कि यार यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के यहाँ से नीचे गिरा तो मतलब कि खत्म, अब ये मजीद ऊपर नहीं जा रहा। क्लियर हो रही है बात? जी या जी इसको भाई। मजीद डीसीए नहीं करना, लॉस बुक करके बाहर निकलो। समझ रहे जी हैं भाई, आप? समझ गया। वरना तो बहुत बड़ा लॉस होगा, फायदा नहीं है। स्टॉप लॉस के बगैर ना ही स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ना ही फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। जी भाई। अगर लॉस में लगाना है तो मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम 1% होना चाहिए आपका रिस्क, 1% ऑफ जी योर कैपिटल। $100 का आपका कैपिटल है तो $1 का लॉस लेना है आपने, इससे ज्यादा का नहीं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम रखो जी भाई। 0.10%, 0.20%, 10 सेंट जी का, भाई। 20 सेंट का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। अच्छा, जी भाई। बात रही यहाँ पर कि मैं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाऊंगा, लाजिम लगाऊंगा, हर हाल में लगाऊंगा भाई। हिट हो जाता है दोबारा लगाऊंगा, हिट हो जाता है दोबारा लगाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, दूसरा भाई, एक चीज और पूछनी थी। ये जो आप अमूमन मतलब वर्ड यूज करते हैं कि बार बार प्रॉपिंग करें। प्रॉपिंग मतलब जो जो हमने ट्रेड ली होती है उसमें बार बार प्रॉपिंग की बात आप करते हैं, या मतलब अगर ट्रेड जैसे लेते वक्त, या स्टॉप लॉस जो हमारा जैसे हम लेते वक्त हमारा हिट हो जाता है तो उसके बाद हम प्रॉपिंग करें। ट्रेड ट्रेड लेते वक्त मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि पोजीशन जब खोल रहे हैं मार्केट में तो प्रोबिंग करें, कम अमाउंट से कम लेवरेज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करें। आपको जी जी प्रोसेस समझ में आने लगेगा, आपको अपनी गलतियां दिखने लगेंगी, आपका फोमो कम हो जाएगा। प्रोबिंग का मतलब जी है कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग जी करना, जी पोजीशन ओपन करना मार्केट में, सपोर्ट से हाँ, रेजिस्टेंस से हाँ। जब आपको जी भाई। प्रोसेस समझ में आने लग जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आने लग जाएंगे, इसी जूम सेशन को दोबारा देखना अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ नहीं थे, अपलोड भी होगा। हिमांशु भाई रिकॉर्ड हो रहा है जी भाई। होपफुली, तो अगर वो भेजेंगे तो अपलोड भी हो जाएगा। तो जब अपलोड होगा तो उसको देखना, इसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कहते किसे हैं। क्लियर हो रही है जी बात? भाई। प्रोसेस जी समझ भाई। में आ जाएगा, कम अमाउंट के साथ ट्रेड करने में आपको फियर नहीं आएगा, फोमो नहीं आएगा, ग्रीड नहीं आएगा, आपको परेशानियां नहीं होंगी जिस तरह ज्यादा अमाउंट के साथ होती है। ठीक है ना? नहीं भाई, जब से आपके साथ है, अब फोमो तो हमारा खत्म हो गया। अब तो माशाल्लाह आपके सब्र हमारे अंदर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद सब्र दे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ना? आमीन आमीन। माशाल्लाह। हाँ, कुरान की आयत है ना, तो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मेरी बातों को समझे मेरे प्यारे भाइयों, खुदा का वास्ता जज़ाकल्लाह। है, खुदा का वास्ता है, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, रात में भी आ रहा हूँ, जूम सेशन कर रहा हूँ। प्रोसेस को समझे, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक की पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर देखो यार, यूट्यूब पे अपलोड है ऑलरेडी। जी जितने जूम सेशंस मैं करता हूँ विदाउट रिकॉर्डिंग, वो तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो बेहिसाब है, ठीक है। मगर कितने तो रिकॉर्डेड अपलोडेड भी है ना, उनको जाकर देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा, जी भाई। नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रोबिंग का मतलब भाई सही से भाई समझे, पिन मैसेजेस सेक्शन में खुलकर लिखा हुआ है कि 0.19 सेंट से 0.26 सेंट से आप $1 से आप $10 बना सकते हो। क्लियर हो रही है जी बात? भाई।
उस $10 से $100 जी भाई बना सकते हो, $100 से $1000, $1000 से $10,000, $10,000 जी भाई से $1,00,000, $1,00,000 से आप खुद अपना दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो, जी भाई। प्रोसेस तो समझ भाई जाओ। भाई एक आखिरी क्वेश्चन है। जी, EMF 50 के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दो। EMA 50 हो, EMA 55 हो, जी बहुत मायने रखती है ट्रेडिंग की दुनिया में। चाहे आप स्टॉक मार्केट में देखें इसे लगाकर, फॉरेक्स मार्केट में देखें या क्रिप्टो मार्केट में, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। स्विंग लॉन्ग और स्विंग शॉर्ट इसी की मदद से मिलते हैं। ये लोग इसके हिसाब से एंट्री लेते हैं, मैं आप लोगों को इससे बेहतर सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लो, सपोर्ट से ही जी भाई एंट्री ले लो, निकलो ही नहीं, निकलो ही नहीं, स्विंग मूव पकड़ने बैठे हो तो। सही बात। 50% या 25% प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो तो कर लो, मगर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर बैठे रहो कि आपको एक स्विंग लॉन्ग मिल रहा है, कि आपको एक स्विंग शॉर्ट मिल रहा है। जब जब जी 50 भाई EMA के ऊपर प्राइस जाएगी, रिट्रेसमेंट लेगी, वहां से मजीद पंप करेगी, आपको एक अच्छा स्विंग लॉन्ग मिल सकता है। 4 टाइम फ्रेम में मिनिमम आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर, 6 टाइम फ्रेम में दिखाओगे तो और अच्छा स्विंग लॉन्ग मिल रहा है, 8 टाइम फ्रेम में जी देखोगे तो और अच्छा स्विंग लॉन्ग मिल रहा है। इसी तरह स्विंग शॉर्ट भी मिलते हैं। क्लियर जी हो रही भाई है बात? जी हाँ, भाई अपना हिमांशु भाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक्स मेरे भाई। आज दीपावली की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हो और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो और अपना लैपटॉप भी खोल कर बैठे हुए हो। तो ये देखो, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं क्लियरली कि यहाँ से डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो दोनों साइड से कमाओ, आसानी से कमाओ। जब तक ये जी ऑर्डर ब्लॉक इंटैक्ट हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स नहीं बन जाते, टूट कर इनके ऊपर प्राइस बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करके रिट्रेसमेंट लेके मजीद पंप नहीं करती, तब तक जब वहां जाए प्राइस शॉर्ट 20,500, 20,375, या रास्ते में भी बीच में अगर गिर रही है 19,947, 19,700, जी 19,690, तो शॉर्ट लगाते जाओ। और नीचे भी जब मिल रही है तो लॉन्ग लगाओ डिमांड जोन से। डिमांड जोन क्या है? 17,917, 18,084, 18,084, जी भाई 18,600। क्लियर हो रहा है? जी 18,500, भाई 800, लगे रहो, एंजॉय, कमाओ जज़ाक जब अल्लाह तक भाई। मार्केट मौके दे रही। और इसी मूवमेंट के हिसाब से आल्ट कॉइन में भी कमाओ। जज़ाक अल्लाह भाई ये जज़ाक। होगी बात। आज ही दोपहर के सेशन में बताया हसनान भाई को कि जब इथेरियम BTC उठा 18,600 से, तो इथेरियम कहाँ से उठा? जब BTC उठा 17,917 से, तो एग्जैक्टली वहां पर इथेरियम कहाँ से उठा? 1242 से 1176। उठा था। हाँ, बारह और सौ उससे पहले अड़तालीस 1176 में। से भी तो उठा था। जी भाई तो कैसे वो BTC के साथ साथ ही हो रहा है ना, BTC क्रिप्टो किंग है ना। क्लियर हो रही है बात? जी डेफिनेटली बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल इसी इसी हिसाब से आप लो ट्रेड करो यार, लॉन्ग लगाओ। बेयर मार्केट है, खल्ली वल्ली लगाओ लॉन्ग, मत डरो। जब जब नीचे विक्स मिल रही है ऑर्डर ब्लॉक पे लॉन्ग लगाओ, जब जब विक्स मिल रही है ऊपर शॉर्ट लगाओ, मगर अंधे नहीं हो जाओ। देखो US डॉलर करेंसी इंडेक्स क्या कर रहा है, पता चले जहां पर शॉर्ट लगा रहे हो वहां पे लॉन्ग ही था, लॉन्ग कंटिन्यूएशन पे था, स्विंग लॉन्ग मिल चुका था। क्लियर हो रही है बात? और जहां पे जी शॉर्ट लगा बिल्कुल रहे हो, हाँ, जहां पे लॉन्ग लगा रहे हो वहां पे लॉन्ग नहीं लगाना था इस दफा। इस दफा से ही तो वहां पे वो ऑर्डर ब्लॉक टूटना था, यहीं से तो प्राइस नीचे गिरना था। जी भाई क्लियर हो रही है बात? हाँ, जी तो भाई देख कर, सब देख कर, आंखें खुली रखकर, दिमाग खुला रखकर, कौन भाई कहाँ अल्लाह क्या ताला लिख रहे हैं, आप क्लियर क्या लिख रहे हैं, फारूक भाई क्या भाई लिख रहे हैं एनालिसिस सेक्शन में, चार्ट्स एंड प्रैक्टिस जो स्क्रीनशॉट है उसमें क्या जवाब दिया, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में क्या बताया, फ्रेंड चैट सेक्शन में क्या जवाब दिया, सब पढ़ो। कोई फजूल बातें नहीं होगी। जो फजूल बात करेगा डिस्कॉर्ड ग्रुप में, क्या करेंगे सीनियर्स उनके साथ, हरमन भाई क्या करेंगे, हिमांशु भाई क्या करेंगे, काशिफ लशारी भाई क्या करेंगे, हैदर रजा किक भाई क्या आउट करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, मोहसिन नजीर भाई किक निकाल देंगे। आउट। नहीं चाहिए एक्स्ट्रा बात, फजूल बात करने वाला बंदा ग्रुप में। क्लियर हो रही है बात? जी भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, गॉड की एक्सेप्टेंस के लिए जो सीखेगा भी सिखाएगा भी वही चाहिए ग्रुप में। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जो लाइक कमेंट